दोस्तों, मेरा सपना है आप सबको सीईओस के रूप में देखने का। आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 6000 कंपनियां लिस्टेड हैं और ये संख्या खूब बढ़नी है। और मैं तो खाली बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की क्यों देखूं, मैं तो पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंजेस की बात करूंगा। तो हम पूरी दुनिया की कंपनियों की बात करेंगे तो पूरी दुनिया में हजारों कंपनियां हैं और ये संख्या लगातार बढ़ रही है। और इन कंपनियों को चलाने के लिए शानदार सीईओज और सीएफओज की बहुत बड़ी कमी है। एक फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए विज्ञापन निकालो, फ्रेश चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए एक विज्ञापन निकालो, एक जॉब है 1000 कैंडिडेट मिल जाएंगे। फ्रेश इंजीनियर के लिए अप्लाई वैकेंसी निकालो, एक जॉब है 1000 एप्लीकेंट मिल जाएंगे। फ्रेश एमबीए के लिए विज्ञापन निकालो, एक जॉब है 1000 एप्लीकेंट्स मिल जाएंगे। लेकिन एक सीईओ पोस्ट के लिए विज्ञापन निकालो, एक भी एप्लीकेशन नहीं मिलेगी आपको, क्योंकि जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो मीट करने वाले लोग ही नहीं। कितनी बड़ी त्रासदी है, कितनी बड़ी प्रॉब्लम है। इकोनॉमिक टाइम्स के अंदर अक्सर आपको रिपीट विज्ञापन मिल जाएंगे कि फला फला पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन को डायरेक्टर की पोस्ट के ऊपर वैकेंसी के लिए विज्ञापन है। विज्ञापन में लिखा होता है ये रिपीट विज्ञापन है, चौथी बार विज्ञापन निकाला गया है, पांचवी बार विज्ञापन निकाला गया है। यानी फला फला कंपनी के लिए सीईओ की पोस्ट खाली पड़ी है, कोई नहीं मिल रहा। जितने भी टॉप पोजीशंस हैं उनके लिए वहां पर जो व्यक्ति काम कर रहा है वो चला जाए तो उसके बाद व्यक्ति ही नहीं है। आपके लिए कितने अच्छे अवसर हैं। आपके पास दो बातें बहुत अच्छी हैं। एक, आपके पास ड्रीम्स हैं, अरमान हैं, आप किसी अच्छे काम को करना चाहते हैं, यू वांट टू ज्वाइन एज सीईओस। और दूसरी बात, आपके पास शानदार नॉलेज है, शानदार एटीट्यूड है, शानदार स्किल्स हैं और शानदार हैबिट्स है। वो हैबिट्स जो आपको विरासत में मिली, जो आपको अद्भुत बनाती है, यूनिक बनाती है, वो स्किल्स जो आपको प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस देती है, जिसके बेस पर आप पूरी दुनिया में दावा कर सकते हैं यू आर प्रोफेशनली द बेस्ट। वो नॉलेज जो आपको अपने ज्ञान के लिए यूनिक व्यक्ति बना देती है, यू हैव आउटस्टैंडिंग नॉलेज इन योर डिसिप्लिन। और वो एटीट्यूड, वो दृष्टिकोण जो भारत की इस अद्भुत विरासत में आपको मिला है, जिसके बेस पर आप पूरी दुनिया के सर्वश्रेष्ठतम सीईओ बन सकते हैं। दुनिया के बाकी सीईओस को क्रॉस कल्चरल ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, आपको जरूरत नहीं है, यू हैव दैट थिंग इन योर ब्लड। दुनिया में बाकी सीईओस को एनवायरमेंट कॉन्शियसनेस की ट्रेनिंग देनी पड़ेगी। आप तो जियो और जीने दो वाले देश से आए हैं। आप तो एक ऐसे देश से आए हैं जहां वसुधैव कुटुंबकम हर व्यक्ति के जहन में होता है, यानी पर्यावरण के प्रति सम्मान, पर्यावरण और जीव मात्र के प्रति सम्मान आपके डीएनए में है। तो आपका क्यों नहीं सिलेक्शन होगा कंपनियों में सीईओ की पोस्ट पर। आप उसे एक रणनीति के साथ में तैयार करिए अपना रिज्यूमे। अगले 10 साल का समय है आपके पास, 10 साल भी नहीं लगाओगे आप 5 साल में ही अपना मुकाम हासिल कर लोगे। अगले 5 साल में ही आप उस लक्ष्य को हासिल कर लोगे जिसके लिए आप जा रहे हो। जिस क्षेत्र में अपने को जाना है, जिस क्षेत्र में अपने को महारत हासिल करनी है, उसके लिए क्या करना चाहिए, एक बार उस सेक्टर के जो सबसे शानदार लोग हैं उनके बारे में जानना चाहिए। वो क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपकी इच्छा है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सीईओ बनने की, मान लीजिए। तो अभी जो सीईओ हैं, प्रेसिडेंट हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनका क्या बैकग्राउंड है,
क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या कर रहे हैं वो, कैसे कर रहे हैं। मौका मिले तो उनसे मिलिए, नहीं मौका मिल पा रहा कोई बात नहीं, उनके बायोडाटा मिल रहे हैं इंटरनेट पे, उनको पढ़िए, उनका योगदान क्या है। जितना योगदान उन्होंने पिछले 20 सालों में किया है, जिसके कारण उनको सीईओ की पोस्ट मिली है, वो योगदान अगले 5 सालों में आप करिए, आपको 5 साल बाद ही वो पोस्ट मिल जाएगी। आने वाले टाइम में यंगर लोगों को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, क्योंकि यंगर लोग ज्यादा इनोवेटिव होते हैं और कंपनियां चाहती है इनोवेटिव बनना। इनोवेटिव बनना है तो क्या करें, अपने सीईओज यंगर रखिए, जिससे पूरी कंपनी में इनोवेशन का कल्चर डेवलप हो सके। आप गूगल पे सर्च डालिए, पोस्ट ऑफ टॉप लेवल पोस्ट के ऊपर सर्च करिए, जनरल मैनेजर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, naukri.com पे सर्च करिए, बहुत सारी कंपनियों की लिस्ट मिल रही है। हु पोस्ट, वीपी फाइनेंस, प्रेसिडेंट फाइनेंस। अब उनकी जॉब प्रोफाइल देखिए, उनकी रिक्वायरमेंट देखिए, और उस प्रोफाइल पर अपने को तैयार करने के लिए अगले 4-5 सालों में आपको क्या करना है, उसके लिए एक स्ट्रेटजी बनाइए। अगले 5 साल का समय है दोस्तों आपके लिए। 5 सालों में वो काम कर डालिए जिससे आप उस कंपनी के लिए एलिजिबल हो जाएं, उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएं। मन में इस बात को आने ही मत दें, अरे क्या करें यार, भयंकर बेरोजगारी है। अरे बेरोजगारी भले ही कितनी हो, सीईओ की पोस्ट के लिए, जनरल मैनेजर्स की पोस्ट के लिए, कॉम्पिटेंट लोगों के पोस्ट के लिए आज नहीं 5 साल बाद भी बहुत डिमांड रहेगी, कंपनियों की संख्या और बढ़ेगी। इन कंपनियों को चलाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वैकेंसीज होगी, इन कंपनियों को चलाने के लिए सीईओ, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और जनरल मैनेजर्स और टॉप लेवल के एग्जीक्यूटिव्स की जरूरत हमेशा रहेगी। निचले लेवल पे ऑटोमेशन हो जाएगा। जिस हिसाब से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है, निचले लेवल पर ऑटोमेशन हो जाएगा। आप कह सकते हैं कि साहब 5 साल या 10 साल बाद अकाउंटेंट की जॉब नहीं बचेगी, क्योंकि सारा ऑटोमेशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब जॉब खा जाएगा। लेकिन जहां सीईओ की बात आती है, जहां पे जनरल मैनेजर की बात आती है, जहां पर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट की बात आती है, वहां पे 5 साल बाद भी वैकेंसी रहेगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीईओ की पोस्ट को रिप्लेस नहीं कर पाएगा। तो आपको उदास होने की जरूरत नहीं है यार, आप तो सीईओ पोस्ट के लिए बन रहे हो, यू आर अंडर प्रिपरेशन। ये सीए की डिग्री या ग्रेजुएशन की डिग्री या इंजीनियरिंग की डिग्री या जो भी डिग्री आप हासिल कर रहे हैं, वो सिर्फ एक पायदान है। आपका लक्ष्य तो बहुत ऊंचा है, उस ऊंचे लक्ष्य को हासिल करने के लिए ये तो सिर्फ एक पायदान है। आगे चलते जाइए, सीढ़ियां हैं, अभी कई सीढ़ियां क्रॉस करेंगे तब आपको अपना मंजिल मिलेगा। और उसके लिए आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करिए कि मुझे वो लक्ष्य हासिल करना है, उससे नीचे कुछ नहीं।